हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग बायोलॉजी। मैं हूं श्वेतम बस्टा और आज हम लोग सीखने वाले जीन इंटरेक्शन। तो इस लेसन में हम लोग देखेंगे जीन इंटरेक्शन होता क्या है, जीन इंटरेक्शन का टाइप क्या है, कैसे कैसे जीन इंटरेक्ट करता है, जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, सब चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले जीन इंटरेक्शन जानने के पहले दो टर्म्स आता है, जीन और एलील। तो ये क्या होता है इसको जान लेते हैं। जीन क्या होता है? अ जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी। एक क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई क्रोमोसोम है तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा डीएनए प्रेजेंट होगा, जैसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। तो उसका जो फंक्शनल यूनिट है, जीन क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का ही सीक्वेंस है, फंक्शनल यूनिट है जो कि हेरिडेटरी का काम करता है। कहाँ से हेरिडेटरी करता है? तो ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हेरिडेटरी होता है, ठीक है। दूसरी टर्म है एलील। एलील क्या है? एलील जो है अल्टरनेटिव फॉर्म है। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है। किस चीज़ का अल्टरनेटिव फॉर्म है? एक जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है एलील, ठीक है। तो देखिए, ये जैसे एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जीन आपका कैपिटल ए है। कैपिटल ए है कहने का मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है। कैपिटल ए है डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए, और इसका अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल ए, स्मॉल एलील जो कि रेसेसिव है। तो कैपिटल ए का स्मॉल ए क्या हो जाएगा? एलील हो जाएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एलील हो जाएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही अगर बात करें कैपिटल बी की, कैपिटल बी भी एक जीन है, ठीक है, और उसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? स्मॉल बी है। ये दोनों आपस में एक डिफरेंट जीन है और जिसका कि अल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल बी और ये स्मॉल ए, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख ले होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इसमें ई जो है कैपिटल ई है, कैपिटल ई, और ये स्मॉल ई। कैपिटल ई का स्मॉल ई क्या हो जाएगा? एलील हो जाएगा। कैपिटल ई का स्मॉल ई क्या है? एलील है। कैपिटल ई एक जीन है, उसका एलील कौन सा है? स्मॉल ई है। तो ये दोनों, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, एक क्या है? डोमिनेंट है एक रेसेसिव है। तो ये कैसा कंडीशन हो जाएगा? ये हेट्रोजाइगस एलील का कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अगर डोमिनेंट होता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो ये कैसा? दोनों हेट्रो है, हेट्रोजाइगस में कैसा है? एलील है। दूसरी बात करें, एक स्मॉल डी है और एक दूसरा भी स्मॉल डी है, दोनों ही स्मॉल डी है। जब दोनों ही स्मॉल डी है तो ये कैसा कंडीशन शो करेगा? होमोजाइगस का कंडीशन शो करेगा। दोनों ही सेम टू सेम है तो यानी ये होमोजाइगस का कंडीशन है, और चूंकि ये स्मॉल डी है यानी कि ये रेसेसिव एलील है, तो ये कैसा एलील हो जाएगा? होमोजाइगस रेसेसिव एलील। नेक्स्ट हम लोग अगर देख ले सी जीन को, तो क्या है? दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही कैसा जीन है? मीन्स एक जैसे सी जीन जो है उसका अल्टरनेटिव फॉर्म जो कैपिटल सी है, दोनों ही कैपिटल है, तो ये कैसा हो जाएगा? होमोजाइगस हो जाएगा। साथ ही साथ कैपिटल है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, और ये कैसा एलील है? तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है, क्योंकि जीन सी का अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो सी है, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है, दोनों ही कैपिटल है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले अगर यहाँ पे जीन बी की और ये जीन ए, जीन बी और जीन ए दोनों कैसा जीन है? जो जीन तो डिफरेंट है, जीन बी दूसरा जीन है और ये जीन ए जो है वो भी दूसरा है, दोनों एक जीन नहीं है, दोनों अलग अलग जीन है। तो उसका जो एलील है, जो एलील है कैपिटल बी और कैपिटल ए, ये आपस में कैसा हो जाएगा? एलील तो है लेकिन क्या है? डिफरेंट जीन का एलील है, क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल ए डिफरेंट जीन है, तो इसका जो एलील भी है वो कैसा हो जाएगा? एलील ऑफ डिफरेंट जीन। पर यहाँ पे जब बात करें जीन टी की, कैपिटल टी की, तो उसका जो एलील है स्मॉल टी, वो कैसा है? एलील है सेम जीन का, एक ही जीन का ये एलील है, ठीक है, टी का ये एलील है स्मॉल टी, लेकिन ये एलील कैसा है? आपस में डिफरेंट जीन का एलील है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम में मान लीजिए कि दो जीन है, एक कैपिटल ए है एक कैपिटल बी है, ठीक है, एक जीन कैपिटल ए है और दूसरा जीन कैपिटल बी है। तो कैपिटल ए का एलील क्या हो जाएगा? स्मॉल ए हो जाएगा। कैपिटल ए का एलील क्या हो जाएगा? स्मॉल ए हो जाएगा। तो जब इस कैपिटल ए और स्मॉल ए, जब कैपिटल ए और स्मॉल ए में इंटरेक्शन होगा तो ये कैसा इंटरेक्शन हो जाएगा? ये इंटरेक्शन होगा एक एलील का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। जब कैपिटल ए का जो जीन है उसका एलील है स्मॉल ए, इसमें आपस में जब इंटरेक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कैपिटल ए जो है वो जीन, वो कैरेक्टर अगर मान लीजिए कोड कर रहा है रेड के लिए,
और स्मॉल ए जो है वो वाइट के लिए कैरेक्टर कोड कर रहा है। तो इसका जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए 2-3 कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अगर कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। जब इसका सेल्फी कराएंगे तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये कैसा शो करेगा, रेड कैरेक्टर ही शो करेगा। लेकिन यहाँ पे एलील का इंटरेक्शन देखिए, अगर एक कैपिटल ए है यानी डोमिनेंट और एक रेसेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो डोमिनेंट का ही कैरेक्टर शो होगा, यानी कि यहाँ पे भी रेड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें स्मॉल ए की, स्मॉल ए दोनों ही रेसेसिव है, तो इसमें स्मॉल ए का ही कैरेक्टर देखने का मिलेगा, दैट इज़ वाइट कैरेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे देख ले, ये दो जीन है आपका, एक है कैपिटल ए और एक है कैपिटल बी। दो जीन है, दोनों डिफरेंट जीन है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देखा था ये दो डिफरेंट जीन है, ठीक है। तो दो डिफरेंट जीन है, जब दो डिफरेंट जीन का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जीन इंटरेक्शन, ओके। जब दो डिफरेंट जीन का आपस में इंटरेक्शन होता है, जब ये दो डिफरेंट जीन का आपस में इंटरेक्शन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन का इंटरेक्शन बोलेंगे। इसी को दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस भी कहते हैं। जब दो डिफरेंट जीन का आपस में इंटरेक्शन होता है तो उसको जीन इंटरेक्शन कहते हैं और इसी को दूसरे टर्म में एपिस्टेसिस कहते हैं। लेकिन जब एक ही जीन के इसके एलील के साथ में इंटरेक्शन होता है, जब जीन का एलील के साथ में इंटरेक्शन होता है तो उसको कहते हैं एलील इंटरेक्शन, ओके। देखिए जीन इंटरेक्शन भी दो टाइप का होता है। जीन इंटरेक्शन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और दूसरा होता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन, ओके। एक होता है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और दूसरा होता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इस लेसन में हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन को ही एलेलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन को ही एलेलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो एलेलिक इंटरेक्शन में आपको 4 टाइप देखने को मिलेगा, मतलब इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में 4 टाइप देखने मिलेगा। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जो कि हम लोग को एग्जाम्पल उसका मिराबिलिस जिलप्पा के केस में देखते हैं। 2 फ्लावर रहता है, एक रेड और एक वाइट। एक रेड फ्लावर होता है, एक वाइट फ्लावर होता है। जब क्रॉस होता है तो एक पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिलता है। पिंक कलर का फ्लावर F1 जनरेशन में ही देखने को मिलता है। वो क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है रेड है और रिसेसिव वाइट है, लेकिन एक अलग ही कैरेक्टर फिनोटाइपिक देखने को मिलता है, तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस। नेक्स्ट है को डोमिनेंस, ये MN ब्लड ग्रुप के केस में देखने को मिलता है, दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है बात कर ले मल्टीपल एलील की, तो मल्टीपल एलील आपको ABO ब्लड ग्रुप में देखने मिलेगा, मल्टीपल एलील रहता है। नेक्स्ट है लेथल जीन, ये आपको म्यूटेशन के केस में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर ले इंटरजेनिक इंटरेक्शन की। इंटरजेनिक इंटरेक्शन भी 5 तरह का होता है। एक है एपिस्टेसिस, दूसरा है डुप्लीकेट जीन, तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, चौथा सप्लीमेंट्री जीन और पांचवा प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। इंटरजेनिक इंटरेक्शन कितना है, 5 टाइप का, एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, ओके। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं जीन इंटरेक्शन की तो 2 टर्म्स और आते हैं। पहला है एपिस्टेटिक जीन और दूसरा है हाइपोस्टेटिक जीन। पहला है एपिस्टेटिक जीन, नेक्स्ट है हाइपोस्टेटिक जीन। तो एपिस्टेटिक जीन क्या होता है, एपिस्टेटिक जीन है अ जीन दैट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। एक जीन अगर दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे या सप्रेस कर दे, ठीक है, एक जीन अगर दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे या सप्रेस कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं एपिस्टेटिक जीन। और हाइपोस्टेटिक जीन क्या कहते हैं, अ जीन हुज एक्सप्रेशन इज मास्क, जो जीन का एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है किसी दूसरे जीन से, जो दूसरे जीन से अगर किसी जीन का एक्सप्रेशन मास्क हो जाए या सप्रेस हो जाए, तो जिस जीन का एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है या मास्क हो जाता है उसको कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन, ठीक है। तो देखिए ये जैसे कि एक जीन है कैपिटल ए और दूसरा जीन है कैपिटल बी, ठीक है। एक जीन है कैपिटल ए, दूसरा जीन है कैपिटल बी। अगर कैपिटल ए कैपिटल बी के कैरेक्टर को मास्क कर दे या फिर उसको सप्रेस कर दे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए जो है
वो एपिस्टैटिक जीन हो जाएगा और कैपिटल बी कैसा जीन हो जाएगा, हाइपोस्टैटिक जीन हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल ए ने कैपिटल बी के कैरेक्टर को मास्क कर दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो जिसके द्वारा एक्सप्रेशन को मास्क किया गया वो हो जाएगा एपिस्टैटिक जीन, और जिसका एक्सप्रेशन मास्क हुआ वो क्या हो जाएगा, हाइपोस्टैटिक जीन हो जाएगा। देखिए जीन इंटरेक्शन में जैसे कि मान लीजिए ये जीन ए है और ये जीन बी है। ठीक है, एक जीन ए है और एक जीन बी है, तो जीन ए का दो फॉर्म होगा, जीन ए का दो एलील होगा। ठीक है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए। ठीक है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा, कैपिटल ए क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और स्मॉल ए क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। ठीक, कैपिटल ए डोमिनेंट है और स्मॉल ए रेसेसिव है। तो जब अगर डोमिनेंट एलील से डोमिनेंट जीन के द्वारा किसी दूसरे जीन का एक्सप्रेशन को मास्क किया जाता है, ठीक है, ये दूसरा जीन है, जीन बी है, जीन ए का अगर डोमिनेंट एलील अगर दूसरे जीन को एक्सप्रेशन को मास्क कर दे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अगर जीन ए का एलील कैपिटल ए दैट इज़ डोमिनेंट एलील अगर दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे या सप्रेस कर दे तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर ले हम लोग कि अगर जीन ए का रेसेसिव एलील, ठीक है, स्मॉल ए, अगर स्मॉल ए दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, जीन बी के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव एपिस्टेसिस, क्योंकि रेसेसिव एलील के द्वारा जीन बी का कैरेक्टर जो है वो सप्रेस हो गया, मास्क हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव एपिस्टेसिस। अगर डोमिनेंट एलील जीन बी के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस, लेकिन अगर रेसेसिव एलील दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क या सप्रेस करेगा तो उसको बोलेंगे रेसेसिव एपिस्टेसिस। टाइप ऑफ एपिस्टेसिस, 5 तरह का एपिस्टेसिस होता है। पहला है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरा है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, तीसरा है रेसेसिव एपिस्टेसिस, चौथा है डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस, और पांचवा है डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस। तो देखिए डोमिनेंट एपिस्टेसिस पहला है आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरा है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो हम लोग देखेंगे कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस और डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या डिफरेंस होता है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है, और डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर है यहाँ रेसेसिव एपिस्टेसिस, इसी को सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। दूसरा है डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस, ये चौथा है डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस, इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। और पांचवा है आपका डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब देखिए ये कोई क्रोमोजोम है, इसमें एक जीन है ए, ठीक है, एक जीन है ए, तो इसका दो फॉर्म होगा, एक होगा कैपिटल ए, एक होगा स्मॉल ए, ठीक है। कोई दूसरा जीन है बी, अगर ये कैपिटल ए के डोमिनेंट एलील से जीन बी का एक्सप्रेशन सप्रेस या मास्क हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। जीन ए के डोमिनेंट एलील मीन्स कैपिटल ए से अगर दूसरे जीन का एक्सप्रेशन मास्क या सप्रेस हो रहा हो तो ये क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, अभी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है रेसेसिव एपिस्टेसिस। तो जीन अगर मान लीजिए ये क्रोमोसोम का जीन है कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसका दो फॉर्म है कैपिटल ए और स्मॉल ए। अगर स्मॉल ए दैट इज़ रेसेसिव कैरेक्टर से जीन बी का एक्सप्रेशन मास्क हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। स्मॉल ए रेसेसिव एलील से अगर दूसरे जीन का एक्सप्रेशन को मास्क हो रहा हो तो इसी को हम लोग रेसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। अब ये डुप्लीकेट का क्या है, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में डुप्लीकेट क्या है, ठीक है। तो डुप्लीकेट क्या है, दो जीन है कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है, दो जीन है कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए का भी दो फॉर्म आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और कैपिटल बी का कैपिटल बी और स्मॉल बी, ओके। अगर ये जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल ए, ये जो डोमिनेंट एलील है आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी,
दोनों ही सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर अगर शो करने लगे, अगर दो जीन ए और बी का एलील जो कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों डोमिनेंट एलील अगर सेम फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करने लग जाए तो उसको हम लोग कहेंगे डुप्लीकेट डोमिनेंट। ठीक है, ये तो डोमिनेंट है लेकिन ये क्या है, ये दूसरा डोमिनेंट जो है वो किसी दूसरे जीन का है, लेकिन फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है, एक ही जैसा शो कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, डुप्लीकेट डोमिनेंट हो जाएगा। ये क्या है, डुप्लीकेट डोमिनेंट है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही तरह का फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट बात कर ले डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस की। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स क्रोमोसोम में आपका एक जीन ए है, एक जीन बी है, और इसका दो एलील है, ए और स्मॉल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसमें अगर ये जो रेसेसिव जीन है, रेसेसिव जीन दोनों का रेसेसिव जीन अगर सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ये सिर्फ रेसेसिव जीन है, ठीक है, ये रेसेसिव जीन है और ये रेसेसिव जीन दोनों मिलने से एक ही टाइप का फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस। ऐसे समझने में आप ये समझ सकते हैं कि ये इसका डुप्लीकेट फॉर्म हो गया, क्योंकि ये रेसेसिव एपिस्टेसिस है, मीन्स ये इसने मास्क किया, लेकिन दोनों ही मिल करके जब दोनों ही प्रेजेंट है तो एक ही जैसा फिनोटिपिक कैरेक्टर दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस। नेक्स्ट डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये एक जीन है, ये एक क्रोमोसोम है, इसमें दो जीन है ए और बी, ठीक है, दो जीन है ए और बी। तो मान लीजिए कि एक जीन जो है, जो जीन बी है, वो मान लीजिए डोमिनेंट है, जो कि मास्क कर रहा है दूसरे जीन को। इसका भी आपको दो एलील देखने मिलेगा, इसका भी आपको दो एलील देखने मिलेगा, ठीक है। तो जीन बी मान लीजिए कि डोमिनेंट है, ठीक है, जीन बी अगर डोमिनेंट है तो इसके प्रेजेंस में जहाँ जहाँ डोमिनेंट जी मीन्स अगर बी और ए है, बी और ए दोनों प्रेजेंट है, तो भी बी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। मान लीजिए बी को वाइट है और ये जो ए है वो रेड है, ठीक है, ए रेड है, लेकिन ए और बी दोनों प्रेजेंट है जिस कंडीशन में, वहाँ पे भी मान लीजिए वाइट ही देखने मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे वाइट ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जब जीन बी अगर आपके किसी भी मतलब जीन बी जहाँ भी प्रेजेंट है वहाँ वाइट देखने को मिल रहा है, जीन बी के एब्सेंस में अगर सिर्फ जीन ए का डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है, ए एलील प्रेजेंट है, कैपिटल ए, तब रेड देखने को मिल रहा है। मगर दोनों का अगर रेसेसिव फॉर्म प्रेजेंट है, दोनों का रेसेसिव फॉर्म प्रेजेंट है, तो भी वाइट ही देखने को मिल रहा है, यानी रेसेसिव भी जो है वो भी अपना एपिस्टेसिस दिखा रहा है। रेसेसिव जो कैरेक्टर है वो भी एपिस्टेसिस दिखा रहा है और इसका डोमिनेंट तो एपिस्टेसिस दिखा ही रहा है, यानी बी तो कैपिटल बी जब है जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो अपना एपिस्टेसिस शो कर रहा है, लेकिन अगर उसका रेसेसिव कंडीशन भी एपिस्टेसिस शो कर रहा है जब दूसरे जीन का रेसेसिव प्रेजेंट हो। जब दोनों ही जीन का रेसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट है, दोनों ही जीन का रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम लोग को जो डोमिनेंट जीन का कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है, तो इसको डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। डोमिनेंट तो एपिस्टेसिस शो कर रहा है, लेकिन उसका रेसेसिव भी एपिस्टेसिस शो कर रहा है जब दूसरे जीन का भी रेसेसिव एलील प्रेजेंट हो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।